हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कराऊंगी। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो पहले डेफिनेशंस देखते हैं। कंटिन्यूटी क्या है? अ रियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब वैल्यू हमें फाइंड होगा एंड इक्वल टू एफ ए, और इस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा और इस वैल्यू ये वैल्यू दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो जैसे कि देखिए हमारा क्या होगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसका बराबर होगा? एफ ऑफ ए। मतलब किसी एक दिए गए पॉइंट के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होगा लिमिट लेने पे, उसी पॉइंट पे लिमिट लेने पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दैट केस क्या होगा? लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। या फिर जब हमारा लेस और इक्वल टू का क्वेश्चन होता है, इन दैट केस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालना है और दोनों बराबर होने चाहिए किसके? एफ ए के। ठीक है, दिए गए पॉइंट के लिए। देखिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो डिसकंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशन है। फर्स्ट है क्या? एफ ए इज नॉट डिफाइंड, अगर एफ ए डिफाइंड नहीं है अच्छे से, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमें ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और इस कंडीशन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का एल्जेब्रा देखिए क्या क्या होता है, किस किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए अगर एफ एन जी आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर ए, मतलब एफ एन जी रियल फंक्शन और वो दोनों आपस में क्या है? दोनों कंटिन्यूअस है खुद पे। ठीक है, देन क्या होगा? एफ प्लस जी एडिशन ऑफ फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पे, एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज एफ डॉट जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स इक्वल टू 5। तीन पॉइंट है, तीनों पे चेक करना अलग अलग। तो फर्स्ट ए नंबर हम लोग लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन लिख लीजिए कि आपका जो फंक्शन है सेम इसी को लिखना है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक्स के प्लेट पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 0, क्योंकि हम लोग एक्स इक्वल टू क्या करें? 0 पे काम करें। तो एफ जीरो इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 0 माइनस 3। हमने वैसे ही लिखा है कि एफ जीरो इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 क्या होगा? 0, आपका क्या बचेगा? माइनस 3। मतलब एफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3। हम लिमिट लेंगे इसी पॉइंट पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन जो डिफाइंड है वो लिखना है, क्या है? 5x माइनस 3। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, उसे हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, और दोनों पे क्या किया? लिमिट लिया है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों पे लिमिट हमने लिया एक्स टेंस टू 0, इधर भी एक्स टेंस टू 0, ये ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 का मतलब एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, आपका क्या बचेगा? माइनस 3। ठीक है, माइनस 3। तो हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू और एफ जीरो दोनों ही क्या है? बराबर है, माइनस 3 एंड माइनस 3। वही लिखा हमने, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, दोनों आपस में बराबर है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऐसे भी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। आगे देखिए एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे, तो माइनस 3 पे हम लोग क्या करेंगे? एफ माइनस 3 इक्वल टू जहाँ भी एक्स वहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 3 पुट किया। 5 इंटू माइनस 3 देन माइनस 3। 5 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 15 देन माइनस 3 माइनस 18। हम फंक्शन लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू क्या था? 5x। ये हमारा फंक्शन, इसको लिखना है, इसमें लिमिट क्या लेंगे? अभी एक्स टेंस टू माइनस 3, क्योंकि क्वेश्चन पे माइनस 3 है, तो दोनों तरफ लिमिट हमने लिया एक्स टेंस टू माइनस 3, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? माइनस 3। तो ये वैल्यू भी कितना आएगा? माइनस 18 ही आएगा। तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स बराबर है एफ माइनस 3 के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसका सी पार्ट देखिए, एट एक्स इक्वल टू 5, बिल्कुल सेम करना है। 5 पुट करेंगे, एफ 5 इक्वल टू जहाँ भी एक्स था वहाँ पे 5 पुट करना है। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 माइनस 3 22 हो जाएगा, एंड उसी पे लिमिट लेना, उसी पॉइंट पे मतलब फंक्शन पर लिखना है एफ एक्स इक्वल टू क्या है? आपका 5x माइनस 3 फंक्शन है, आपको लिमिट लेना है लिमिट एक्स टेंस टू 5, इधर भी लिमिट एक्स टेंस टू 5, मतलब जहाँ भी आपका एक्स है वहाँ पे 5 पुट करेंगे। 5 इंटू 5 क्या होगा? 25 माइनस 3, अगेन ये 22 ही आएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिंस हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर है एफ 5 के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप में लिखना है, मतलब थोड़ा भी मिस्टेक नहीं। एक बार आप समझ जाइए तो मतलब इजीली सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वे में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फंक्शन बस चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1। तो हम लोग, हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 3, तो हम लोग 3 पुट करेंगे x के प्लेस पे, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या करेंगे 3। f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर देन माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 क्या होगा 18, 18 माइनस 1 17। एंड हम लिमिट लेते हैं इसी फंक्शन पे, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x² माइनस 1 फंक्शन लिखना है, देन इस पर लिमिट लेना है क्या x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 इधर भी, x टेंस टू 3 इधर भी, बस x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 3 पुट किया, तो ये वैल्यू भी कितना आ रहा है 17 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल है f3 के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, नॉर्मल पॉलिनोमियल है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और जब हमारा पॉलिनोमियल के अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस हो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इन दैट केस हम यूज़ करते हैं कौन सा, जो सेकंड मेथड था निकालने का कंटिन्यूटी, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए एफ ए के, तो वो यूज़ करना है। बाकी अभी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबके लिए बस इतना ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 दिया, आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, कोई एक कांस्टेंट पॉइंट लेके x इक्वल टू a लेके कोई भी एक पॉइंट लेके आप इसको बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल ऐसे भी लिखिए तो चलेगा। क्वेश्चन इसका बी देखिए, बी पार्ट क्या है इसका, एट x इक्वल टू 5, यहाँ का x नॉट इक्वल टू 5 बोला है, ठीक है। x 5 पे ये डिफाइंड नहीं होगा क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल फंक्शन यहीं तक है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 ये आपका फंक्शन है। यहाँ पे आपको बता दिया कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होगा, क्यों ऐसा लिखा है वो हम बताते कि एट x इक्वल टू 5 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हम लोग x इक्वल टू 5 के अलावा किसी और पॉइंट के लिए चेक करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, देन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए, मतलब x के प्लेस पे हमें ये पुट करना है, तो 1/a माइनस एफ ए हो गया। और इसी पे लिमिट लेंगे फंक्शन पे, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हमारा जो फंक्शन है 1/x माइनस 5 वही लिखा, ठीक है। बिल्कुल फंक्शन को ही लिखना है जो क्वेश्चन पे वही, और उस पर लिमिट पुट करना है x टेंस टू a, ठीक है, क्योंकि a पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। ए का मतलब क्या है एक्स के प्लेस पे बस ए पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस 5, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो वही लिखना है सिंस लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल है किसके एफ ए के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर पे किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, बट किसको छोड़ के 5 को छोड़ के, ठीक है। आर माइनस 5 इसीलिए लिखा हमने। 3 का सी नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी डिफाइन कर दिया कि एक्स का वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू क्या लेना है -5, क्योंकि -5 होगा तो अगेन क्या हो जाएगा ये -5 + 5 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसे लिख देना है एट x इक्वल टू -5 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5, ठीक है। इस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम लोग बाकी किसी भी रियल नंबर के बाकी पॉइंट्स पे चेक करेंगे, तो हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, लेट x इक्वल टू a इज एन आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। देन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ भी आपका x है वहाँ पे a पुट करेंगे, a² - 25/a+5 हो जाएगा। अब इसको ऐसे रहने दीजिए या फिर इसका फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a² - 25 को 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a² - b² के फॉर्म में है, तो क्या होगा वैल्यू a - b इंटू a+b। यहाँ पे क्या हो जाएगा a+5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा a-5, ठीक है। हम लोग इस पे फंक्शन पे लिमिट लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या था एफ एक्स इक्वल टू x² - 25/x+5, ये फंक्शन है। इस पर लिमिट बैठाएंगे तो दोनों तरफ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, इधर भी लिमिट x टेंस टू a। इसका मतलब है x का वैल्यू क्या पुट करना है हमें a पुट करना है, तो सेम वैल्यू जो ऊपर किया वही आएगा a² - 25, देन हमें फिर से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a-5 इंटू a+5 एंड नीचे a+5, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा a-5, ठीक है। तो हमें क्या मिला लिमिट x टेंस टू एफ एक्स बराबर है एफ ए के, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर -5, मतलब -5 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है।
डी नंबर देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, देखिए मॉड आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, मॉड का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स के दो वैल्यू होते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक प्लस एक्स होता है और एक क्या होता है माइनस एक्स भी होता है, ठीक है। प्लस एक्स एंड माइनस एक्स दोनों ही होता है इसका वैल्यू। और जब भी हम लोग को लिमिट के लिए सॉल्व करना है तो हमें दोनों वैल्यू को लेके बनाना है। हमें पता है कि मॉड का मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव हम मानते हैं जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी आप लिमिट पे सॉल्व करें ना, लिमिट पे आप इसको सॉल्व करें तो आपको दोनों वैल्यू पे बनाना है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी लेना और नेगेटिव लेना, दोनों पे काम करना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस फाइव है, एक्स का वैल्यू अगर 5 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए 5 से बड़ा पे बात करते हैं। अगर पहले ग्रेटर लिखा है तो बड़े पे, 5 से बड़ा होगा जैसे 6 होगा, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर x ग्रेटर इक्वल टू 5 हो तो इस केस में क्या होगा, अगर इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, 0 आएगा, और ग्रेटर है तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसलिए हम लोग यही इसी को लिखेंगे, x माइनस 5 ही रहेगा। लेकिन अगर x का वैल्यू लेस देन 5 हो, ठीक है, x का वैल्यू लेस देन 5 हो, जैसे कि आपका 4 हो, तो 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए उस केस में मेरा वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 आएगा ना। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो हमने लिखा है इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे तो x माइनस 5 ही रहेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स एंड माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो +5 को पहले लिखा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, मतलब अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो सेम x माइनस 5 ही लेना है। और हम लोग x लेस देन 5, 5 से छोटा कुछ वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, जैसे 3 बैठा दिया तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2। तो -2 क्या है, लेस देन है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। -2 मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, माइनस लिखते हैं बाहर, माइनस ऑफ x माइनस 5 आएगा, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। हमको पॉइंट हमको मिल गया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट, 5 पे हम करेंगे काम। तो एट x इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं, लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 सभी के लिए चेक हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। x इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज होगा, पहले देखिए फंक्शन लिख लेते हैं। x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कौन सा होगा, देखिए इक्वालिटी यहाँ पे है, मतलब ये फंक्शन कौन सा होगा, x माइनस 5। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 5, तो यहाँ 5 यहाँ 5, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों कंडीशन आया। जब भी ऐसा कंडीशन आया तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है, फंक्शन और पॉइंट पे भी निकालना है, ठीक है। तो f5 तुम्हारा 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5, माइनस का मतलब क्या होता है, -5 नहीं लिखना, 5 माइनस का मतलब होता है 5 से छोटा वैल्यू, ठीक है। 5 से छोटा वैल्यू पे फंक्शन कौन सा होगा, तो देखिए लेस देन 5, x लेस देन 5 पे फंक्शन हमारा क्या है, 5 माइनस एक्स। तो हम वही लेंगे, इस केस में हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स के प्लेस में 5 पुट करेंगे, क्योंकि 5 हमारा है, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस का मतलब क्या होता है, 5 का पावर माइनस मतलब 5 से छोटा वैल्यू। तो 5 से छोटा आपका लगभग हम लिख सकते हैं 4.9 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको लगभग 5 ही मानते हैं, और यहाँ 5 ही बैठा के नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को h लेकर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आप लोग जैसे कि 5 माइनस एच लेके बनाइएगा तब भी सेम आता है, बिल्कुल सेम आता है। ऐसे नॉर्मल पॉलिनोमियल के लिए आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है तो इजीली बन गया। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर और ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम लोग एच वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। आगे देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। तो 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा, ठीक है, 5 से बड़ा वैल्यू। तो 5 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, देखिए x ग्रेटर है 5 से, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 लिखेंगे हम लोग फंक्शन को। तो हमने फंक्शन क्या लिखा है, x माइनस 5 लिखा है, ठीक है। अब x के प्लेस में 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या होगा, अगेन 0 आ जाएगा। देखिए हमारे तीनों बिल्कुल बराबर है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर है f5 के, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। Question number 4, prove that the function f(x) is equal to x4 is continuous at xn, where n is a positive integer. एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आपका xn है, ठीक है, xn इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। यहाँ पे पॉइंट x इक्वल टू n दिया है, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू xn है। सिंगल पॉइंट पे बात करें, लेसन इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग बस फर्स्ट जैसा मेथड था उससे बनाएंगे हम लोग। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू xn और पॉइंट क्या है x इक्वल टू n। तो हम लोग x के प्लेस पे n पुट करेंगे तो fn का वैल्यू क्या हो जाएगा,
n टू द पावर n, यही रहेगा। और हम लोग इसी फंक्शन पे लिमिट पुट करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन है, ठीक है। ये फंक्शन इस पर लिमिट पुट करेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू n, क्योंकि हम लोग पॉइंट क्या है n है, इधर भी n। तो n पुट करने का मतलब क्या है, एक्स के प्लेस में n लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा n टू द पावर n। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, n टू द पावर n ये भी और ये भी है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू n एफ एक्स बराबर है किसके, एफ एन के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर n। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, देखिए आपका फंक्शन डिफाइन लेस देन इक्वल टू का क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस और इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, डिफाइन अच्छे से है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पे। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, ठीक है, एक्स बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर 0, यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं है, तो वो सिंगल पॉइंट, सिंगल मतलब फर्स्ट मेथड जो है उससे बनेगा। लेकिन एक्स बराबर 1 जो है वो हमें LHS RHS दोनों लिमिट निकाल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 के इक्वल सभी कंडीशन है। और सिमिलरली 2 के लिए भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये बस यूज होगा 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। देखिए बनाते कैसे समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर एट एक्स बराबर 0, ठीक है, इस पर कर रहे हैं एक्स बराबर 0, कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखिए यहाँ से एक्स लेस देन 1, तो 0 का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, मतलब ये यूज़ करेंगे। तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स बराबर एक्स, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसी पे लिमिट लेना, एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स बराबर एक्स मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे 0, तो 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर है एफ 0 के, देखिए दोनों ही 0 आया, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। 5 का बी नंबर, एट एक्स बराबर 1 पे हमें करना है 1 एक्स इक्वल टू 1 पे। तो ध्यान दीजिए फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स इक्वल टू 1 का कंडीशन यही है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें 1 लेना है, तो एफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटा, ठीक है, तो 1 से छोटा लेस देन 1, तो यही फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो हम फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स और लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू 1 माइनस, इधर भी लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। ये 1 माइनस किसको दिखाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, 1 से छोटा वैल्यू को, ठीक है। तो हम लोग एक्स पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। और राइट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, 1 से बड़ा वैल्यू, तो 1 से बड़ा एक्स ग्रेटर देन 1 पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस पे क्या है 5। तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो वैल्यू क्या, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए F1 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है 5 है, तो यहाँ बराबर नहीं है। F1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, देयरफॉर F इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 2 पे करते हैं हम लोग, तो F2 एक्स का वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 1 है, सॉरी देखिए हमारा जो फंक्शन है उस पर आते हैं, एक्स का वैल्यू 2 है, तो वो क्या होगा 1 से तो बड़ा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये यूज़ होगा। एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पे फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 5 यूज़ होगा, तो 5 एक्स है ही नहीं, तो एक्स का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ओनली आपका क्या हो जाएगा 5। देखिए दोनों इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर F2 इक्वल है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, एफ एक्स आपका डिफाइंड है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 इफ एक्स लेस और इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। इजीली मतलब बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग एच लेके बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल बनता है, कभी कभी क्या बनता है एक्स टेंस टू a प्लस एच, ठीक है, या फिर जो भी पॉइंट दिया एक्स टेंस टू 2 प्लस एच 2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लेते हैं, जैसे 2 माइनस का मतलब क्या होता है 2 माइनस एच, ये ऐसा बना सकते हैं। पर नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको एच वाला करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बनाइए, ज़्यादा ईजी पड़ता है। जहाँ एच की आवश्यकता होगी वहाँ मैं एच वाला करके बताऊँगी। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स, ये आपका फंक्शन है और पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब आपको किस पे निकालना है 2 पे ही निकालना है, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू का कंडीशन यहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 वो लिखा हमने, हमें 2 पुट करना है, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो वैल्यू क्या होगा 22 4 प्लस 3 दैट इज 7, F2 का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। आगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो एक्स लेस देन 2, ठीक है, तो मतलब यही फंक्शन यूज़ होगा एफ एक्स इक्वल टू
2x। तो वही एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कौन सा 2x प्लस 3, सेम यूज़ होगा। लिमिट यूज़ करेंगे x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 माइनस एक्स प्लस फिर 2 ही पुट करना है, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 3 तो 7 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, जब 2 से बड़ा है तो कौन सा ये यूज़ करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 फंक्शन यूज होगा और लिमिट लेंगे x टेंस टू 2 प्लस x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है। मतलब वैल्यू 2 ही पुट करेंगे, 2 टू 4 माइनस 3, तो वैल्यू कितना आएगा 4 माइनस 3 आपको 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। 7 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस और इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3 इज लेस देन एक्स लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। यहाँ पे ध्यान देना है, हमें 2 पॉइंट पे काम करना है। यहाँ पे देखिए माइनस 3 भी दिख रहा है, माइनस 3 भी लेस और इक्वल टू है, ठीक है, और 3 पे भी आपका लेस देन ग्रेटर देन सारा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, आपका फंक्शन अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो देखिए इसीलिए ये सॉल्व होगा। एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे हम लोग काम करते हैं पहले, तो माइनस 3 पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, एक्स जहाँ भी एफ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका कौन सा फंक्शन यूज कीजिएगा पहले आपको वो सोचना है, ठीक है। माइनस 3 देखिए इक्वल एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे कौन सा फंक्शन होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हम फंक्शन वही लेंगे, फंक्शन क्या होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, एक्स के प्लस पे माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3, हमें पता है कि मॉड ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस 3 पे क्या लगाना है, माइनस, ये बस बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात है, ठीक है। एफ एक्स आपका फंक्शन कौन सा लेना है वो, तो देखिए यहाँ पे x लेस देन माइनस 3 पे यही फंक्शन लेना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, तो हमने वही लिखा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। दोनों पे लिमिट ले रहे हैं हम लोग, दोनों साइड x टेंस टू माइनस 3 माइनस, मतलब x के प्लेस से माइनस 3 पुट करना है बस, तो माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस 3 पहले से था, मॉड ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 एंड 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 प्लस लिखते हैं, ठीक है, एफ एक्स। और इधर हम लोग देखिए फंक्शन पे आते हैं, जब क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 3, ठीक है, 3 से क्या हो बड़ा हो। इस केस में हमें कौन सा फंक्शन लेना है, माइनस 2x, एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x, ये फंक्शन लेंगे। तो हमने वही लिया, एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन लिया, माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 प्लस, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 प्लस, ठीक है। तो मतलब एक्स के प्लस आपको क्या पुट करना है, माइनस 3 पुट करना है। इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस 3 प्लस का मतलब है कि माइनस 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ी बड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 3 ही, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें सभी क्या वैल्यू बराबर है, ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एफ माइनस 3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। सेम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 3 के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक्स इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है हमें। तो हम पहले f3 निकालते हैं, एक्स इक्वल टू 3 होना चाहिए, इक्वल टू 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू 3 कहाँ पे है, ये फंक्शन आएगा 6x प्लस 2, तो हमारा फंक्शन लिखेंगे 6x प्लस 2, एक्स के प्लस पे 3 पुट करेंगे तो 3 एंड 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 दैट इज 20 हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, मतलब 3 से छोटा आपको यहाँ ढूंढना है, x लेस देन 3, देखिए ये लाइन होगा माइनस 2x, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x, फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x यूज़ होगा। बस आपको x के प्लस पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है, ठीक है। 3 माइनस है तो माइनस 3 पुट मत कर दीजिएगा, ठीक है। 3 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का बात हो रहा है, ठीक है, तो आपको पुट 3 ही करना है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्लियर देखिए, यहाँ पे 2 वैल्यू निकाला, दोनों ही अनइक्वल है, तो यहाँ से भी डिसकंटिन्यूअस है, फिर भी चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसका। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो 3 प्लस पे आप फंक्शन पे ये कौन सा होगा 3 प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 3 पे 6x प्लस 2 लेना है, हमने वही लिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया 6x प्लस 2, और लिमिट लगाया, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एक्स टेंस टू 3 प्लस, मतलब 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 6 3 18 प्लस 20 इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, f3 इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 3। 8 नंबर बनाते हैं, देखिए 8 नंबर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, दोनों केस में आपको क्या लेना है, ये फंक्शन यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0 पे करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे क्या है 0 है, तो मेरा 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अभी कौन सा फंक्शन यूज़ होगा,
ये वाला एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स, लेस देन पे ग्रेटर देन पे, नॉट इक्वल का यही मतलब होता है, ग्रेटर देन पे भी और लेस देन पे भी आपको यही लेना है। तो मॉड ऑफ एक्स और एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन है, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा, तो इसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे देखिए, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पे आपको यही फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड हटने पे, क्योंकि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव रहेगा, एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे सभी अनइक्वल है, ये आपका 0 है, ये -1 और ये कितना है 1 है। तो सिंस f0 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 हो गया, यहाँ पे भी ये क्या होगा, कैंसिल होके 1, तो -1 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, -1 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे पॉइंट का हमारा क्या है 0 है, तो f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर डिफाइन किया गया है, -1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, -1, तो f0 क्या होगा, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट, तो अभी फंक्शन कौन सा लेंगे वो देखना है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, एक्स लेस देन 0 है तो कौन सा लेना है, ये एक्स बाई मॉड एक्स, हमने वही फंक्शन लिया, एफ एक्स कौन सा लिया, एक्स बाई मॉड एक्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स, तो हम लोग एक्स और मॉड एक्स का वैल्यू, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं 0 से छोटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा। एंड राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, हमें यह क्लियर बताया कि जब x ग्रेटर देन 0 तो क्या लेना है, -1 लेना है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो सिंस f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1, ठीक है। यहाँ क्लियर अच्छे से डिफाइन किया होता है, अगर आप इसको ध्यान से समझ जाइएगा ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये कंटिन्यूटी चैप्टर, कि आपको क्या बैठाना है कब, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पे हम लोग चेक करेंगे, तो 1 पे कौन लेना है, एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल टू यहाँ है, एक्स इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन होगा, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो दैट इज़ वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट पहले आपको फंक्शन चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आएगा क्या, तो x क्या है लेस देन 1 पे हमें कौन सा लेना है, ये फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन लिख लेते हैं कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यूज़ होगा। हमें लिमिट लेना है एक्स टेंस टू 1 1, एक्स टेंस टू 1 1 माइनस, बता रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, 1 से थोड़ी छोटे वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको पुट 1 ही करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन पहले लिख लीजिए, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स बराबर अभी फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, और उस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 ही पुट करना है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, ये भी 2 हो जाएगा। अभी देखिए तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस हो तो इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 11 नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेसर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना हम लोग, तो इक्वल टू पे क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 3 आएगा, फंक्शन मेरा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो हम लोग पुट किया 2 का क्यू माइनस 3, तो 2 का क्यू 8 माइनस दैट इज 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, पहले फंक्शन लिखना है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एफ छूट गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन, तो आपको क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3 ये फंक्शन होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3, उस पर लिमिट बैठाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 पुट करना है, 2 का क्यू माइनस 3 है, अगेन यहाँ पे 5 आएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन लिखिए पहले क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 2 पे ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने वही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस पर लिमिट बैठाएंगे एक्स टेंस टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट पे 2 प्लस मतलब पॉजिटिव लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लिखना है, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4 एंड 1, ये भी 5 आ रहा है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ कौन सा पॉइंट है, F2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो इसका क्या होगा, हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे किस पे चेक करना है, 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन कौन सा लेंगे, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स 10 माइनस 1, फंक्शन लिखा हमने, हमें 1 पुट करना है, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर कितना भी करो क्या होता है 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0,
इतना ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अब फंक्शन देखिए कौन सा लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, एक्स लेस देन वन, तो कौन सा होगा एक्स टेन माइनस वन, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स टेन माइनस वन, यही फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स ग्रेटर देन वन पे क्या लेना है हमें, एक्स स्क्वायर लेना है। तो एफ एक्स बराबर अभी कौन सा फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर, और इस पर लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू वन प्लस लिखा हमने, राइट हैंड लिमिट की वजह से पॉजिटिव साइन लगाया, वन पुट करेंगे, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जीरो है, ये जीरो, और ये क्या है, वन है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू एक्स प्लस वन, इफ एक्स लेस और इक्वल टू वन, एक्स माइनस फाइव, एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, आपका डिफाइन है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में बोला कंटिन्यूअस है क्या नहीं, पॉइंट आपको वन पे करना है क्योंकि वन पे है। तो एट एक्स इक्वल टू वन पे देखिए एक्स इक्वल टू वन यहाँ है, तो फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव लिखा हमने, हमें वन पुट करना है, तो एफ वन इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस फाइव, दैट इज सिक्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, कौन सा फंक्शन लेंगे वो देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लेना है आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, एक्स लेस देन वन पे क्या है, यही लेना है, लेस देन पे भी यही लेना है, और इक्वल टू पे भी, लेस और इक्वल टू दोनों के लिए क्या है, सेम फंक्शन है, तो यही लेना है, एक्स प्लस फाइव फंक्शन लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, उस पर लिमिट पुट किया, तो एक्स प्लस वो वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। देखिए जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, वन प्लस का मतलब ग्रेटर देन वन हो, तभी फंक्शन क्या होगा, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ पे वन पुट करेंगे, वन माइनस फाइव, दैट इज क्या होगा, माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एफ वन बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, देखिए फंक्शन यहाँ पे इजीली डिफाइंड है आपका। ठीक है, एक्स पे तो है ही नहीं, बिल्कुल सबका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है आपको किस पॉइंट के लिए निकालना है। आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, 0 1 1 3 3 10, देखिए सब चीज़ बहुत सारा है, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड है, 0 से बड़ा का बात है और 10 से छोटा का बात है। तो 0 से बड़े के बात है, और 0 और 10 सिर्फ एक ही बार लिखा है, लेकिन देखिए 1 और 3 आपका कितना है, 1 पे लेस और इक्वल टू भी है, और ग्रेटर देन भी है, और 3 पे भी लेस देन भी है, और लेस ग्रेटर इक्वल टू भी है। ठीक है, मतलब आपको चेक किस पे करना है, 1 और 3 पे चेक करना है। ठीक है, 0 और 10 पे नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन आपको चेक किसके लिए करना है, सिर्फ 1 और 3 के लिए, क्योंकि फंक्शन 0 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंड पॉइंट क्या है, 10 है, मतलब 0 और 10 के बीच है, और उसके बीच जो दो पॉइंट है आपको दोनों पे चेक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, 1 के लिए चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 के लिए देखिए अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू इक्वल टू 1 इस लाइन पे आ रहा है, तो मतलब आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। f1 का वैल्यू लेना है तो क्या होगा, 3। तो एफ एक्स बराबर 3 ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। देखिए लेस देन 1 के लिए भी यही है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर भी 3 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा x क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से, तो अभी हमारा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, f1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3 पे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 3, देखिए x इक्वल टू 3 ये लाइन आएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, या फिर एफ थ्री इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो हमने वही लिखा, f3 इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 से छोटा, तो x लेस देन 3 ये लाइन यूज़ होगा, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट दैट इज x ग्रेटर देन 3, x क्या है, ग्रेटर है किससे, 3 से, तो हमारा भी फंक्शन क्या होगा, ये यूज़ होगा, एफ एक्स इक्वल टू 5। तो हमारा वही लिखा हमने, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए f3 बराबर है f3 बराबर है राइट हैंड लिमिट के, देखिए 5 है, नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 3। 15 बिल्कुल सेम पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1, 4x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 0 पे भी लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू सब है, और 1 पे भी लेस और इक्वल टू ग्रेटर है। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 दोनों पॉइंट के लिए निकालना है, सिर्फ दो ही पॉइंट 0 और 1 है, और दोनों के लिए लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं किसके लिए, एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0, तो x बराबर x का वैल्यू जब 0 हो तो कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0।
तो मतलब हमारा f0 का वैल्यू क्या होगा 0। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए x लेस देन 0 पे क्या है 2x है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो ये फंक्शन लिखेंगे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 0 ही पुट करा तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, जब x क्या है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 पे तो 0 ही है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या है तीनों ही बराबर है, f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर क्या है राइट हैंड लिमिट के लिए, तो हम लोग क्या होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं एट x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1, तो f1 क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए x इक्वल टू 1, इस पे भी क्या हो जाएगा एफ एक्स क्या है 0 है, तो f1 भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो वही लिखा हमने f1 क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x जब 1 से छोटा हो, x लेस देन, देखिए यहाँ पे x लेस देन 1, उस पर भी क्या होगा 0 ही आ रहा है, तो 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 1 पे कितना है 4x है, ठीक है 4x है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है f1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है डिसकंटिन्यूअस किस पे था x इक्वल टू 1 पे ही है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि क्वेश्चन पे यही पूछा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे x इक्वल टू 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 16 नंबर देखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 इफ एक्स लेस इक्वल टू माइनस 1, 2x इफ माइनस 1 इज लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1, 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, एक -1 पे चेक करना और एक 1 पे भी चेक करना है, तो 2 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम लोग पॉइंट -1 के लिए चेक करेंगे, तो f -1 का वैल्यू देखिए -1 एक्स इक्वल टू -1 कब है, उस केस पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे f -1 मेरा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 का मतलब माइनस पावर लेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डिनोट करते हैं माइनस, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए लेस देन के लिए भी आपका -2 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगा x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन -1, उस केस पे क्या लेना है हमें 2x लेना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -1 2x, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1, ये भी क्या हो जाएगा -2 ही आ रहा है, -2 तीनों ही क्या है इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा इक्वल टू -1 पे। हम लोग पॉइंट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे देखिए यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे 1 x इक्वल टू 1, तो उस पर कितना है 2x है, तो फंक्शन मेरा एफ एक्स कितना है 2x है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग को लेना है 1 से छोटा वैल्यू लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे भी क्या है x लेस देन 1 पे भी यही लेना है 2x, तो हमने वही लिया, एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 2 वैल्यू आ रहा है, हम लोग राइट हैंड लिमिट पाते हैं, ठीक है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर 1 पे तो 2 डिफाइंड है आपका, x है ही नहीं, तो सीधे वैल्यू क्या होगा राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी 2 2 2 इक्वल है, तो f1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है, हम लोग सीधे कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी से क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1 इफ x लेस और इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3, ठीक है। इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यहाँ पे बता दिया आपका कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, आपको वैल्यू फाइंड करना है a और b का, ठीक है। एट a x बराबर 3 हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, तो f3 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से x इक्वल टू 3 पे एक फंक्शन क्या लेना है x प्लस 1, वही लिया हमने x प्लस 1, x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 1, ये आपका f3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 3, तो लेस देन 3 पे यही वैल्यू लेना है x प्लस 1, तो फंक्शन वही लिया एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3, तो bx प्लस 3 लेना है अभी, तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे bx प्लस 3, इस पर लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3b प्लस 3 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन पे क्लियर बोला है कि गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस है तो क्या होता है f3 बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का और बराबर क्या होगा राइट हैंड लिमिट होगा, सबका वैल्यू पुट करना है। f3 क्या था 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3a प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3 है, तो हम लोग कोई भी एक लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3a को रहने देते हैं, 3b इधर आके क्या होगा, अच्छा 3a प्लस 1 एंड 3b प्लस 3 एक बार लिखा हमने, यहाँ से 2 फंक्शन लिया, अब 3b को इधर ले आते तो -3b हो जाएगा, और इधर 3 पहले से था, ये 1 इधर क्या होगा -1 घटेगा तो क्या होगा 2,
3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 2, ये 3 इधर के क्या होगा डिवाइड, 2/3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि b माइनस इधर के क्या प्लस, तो a इक्वल टू बी प्लस 3। हमें पूछा है क्वेश्चन पे a और b पे क्या रिलेशन है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस 2/3, ये हमारा आंसर होगा। Question number 18. For what value of lambda is the function defined by f(x) equal to lambda x square minus 2x if x less equal to 0, for x plus 1 if x greater equal to 0, continuous at x equal to 0. What about continuity at x बराबर 1? हमें यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकालने बोला गया है, ठीक है, x equal to 0 पे एंड x बराबर 1 पे भी बोला गया है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या करेंगे, x equal to 0 पे करेंगे। तो x equal to 0, तो देखिए x equal to 0 पे कौन सा वैल्यू फंक्शन होगा, ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2x लिखा हमने, यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, f0 क्या होगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 पे यही फंक्शन लिखना फिर से, अगेन यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या होगा ये 0 ही मिलेगा। और राइट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 पे 4x प्लस 1 लेना है, तो 4x प्लस 1, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 0 प्लस दैट इज़ 1, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हमारा क्या मिला, हमारा f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x बराबर 0, ठीक है। तो f(x) क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। सेकंड पार्ट करते हैं एट इक्वल टू 1, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है 1 है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल पॉइंट वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पे आपका 0 पे लेस और इक्वल टू डिफाइंड है, ठीक है, 1 पे नहीं है। तो हम लोग इसको बनाएंगे पहले की तरह से हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाते थे। तो x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा आपको बस वो देखना है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 मतलब 0 से बड़ा, दैट इज़ ये यूज़ होगा 4x प्लस 1, तो हम वही लेंगे। फंक्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे f इक्वल टू 4x प्लस 1, तो f1 इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5, एंड हमारा लिमिट x टेंस टू 1 f(x) क्या हो जाएगा, अभी हमको लिमिट भी लेना है तो इसी फंक्शन पे लेना है, f इक्वल टू 4x प्लस 1 और लिमिट हमारा 1 ही लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर है f1 के, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 90 थोड़ा सा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, ये हमारा यूज़ होगा, हम बनाएंगे वैसे एच वाला मेथड से, ठीक है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हियर एक्स नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब लोवेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज आपका वैल्यू अगर 5.34 है एक्स का वैल्यू, तो आपको क्या लेना है, ये वैल्यू नहीं लेना, सिर्फ 5 लेना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो जाएगा जैसे कि 2.6 है, 2.6 है, तो इसका मतलब 6 को नहीं लेना है, इधर कितना भी वाला वैल्यू हो, आपको सिर्फ क्या लेना है 2 ही इसका वैल्यू होगा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट ए पे करेंगे, मतलब यहाँ पे पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो कोई भी एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं हम लोग, लेट एक्स इक्वल टू ए, तो जी एक्स बराबर क्या होगा एक्स माइनस एक्स, यही फंक्शन है हमारा, और ए आपका इंटीजर है तो यहाँ पे भी है ए, यहाँ पे भी ए, क्योंकि पॉइंट पे नहीं तो इसका वैल्यू क्या होगा ए ही होगा, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, इतना तो ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या दिक्कत है इस पर, तो उस पर आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स, फंक्शन हमारा जी एक्स है, ठीक है, एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स है, तो ए माइनस मतलब ए पे कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉल वैल्यू बहुत स्मॉल पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लिमिट क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए पे क्या घट रहा है, स्मॉल वैल्यू एच, एक्स टेंस टू ए माइनस एच लेते हैं, तो ये आपका फंक्शन है, जी एस का वैल्यू जो था वो हमने लिखा है यहाँ पे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, एक्स के प्लेस पे आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू ये है पूरा, एक्स का वैल्यू आपका क्या है ए माइनस एच, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ पे ए माइनस एच पुट किया, यहाँ पे भी ए माइनस एच पुट किया, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एक्स तो हट गया, क्या बचा एच बचा, और एच का वैल्यू क्या लेना है, एच टेंस टू 0 लेना है, क्योंकि एच का वैल्यू बहुत ही कम होता है, लगभग 0 के बराबर, तो एच टेंस टू 0 पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ए माइनस एच की कोई दिक्कत नहीं, पर ये माइनस, और अंदर यहाँ पे देखिए ए माइनस एच का वैल्यू क्या होता है, ए माइनस 1 होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए किसी भी वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका चलिए कितना है 2 है, और 2 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना, चलिए 0.5 ही सब्ट्रैक्ट करें, एच का वैल्यू 0.5 लेते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंदर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1.5 आएगा,
और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने आ रहे तो हमारा कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, मतलब इसको इंटीजर में लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर मेरा a मेरा 2 है और उसमें हम लोग h घटा रहे हैं, दैट इज 0.5 सेपरेट कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है। आपका इंटीजर अभी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो हमारा इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। मतलब जो भी हम वैल्यू लेंगे ए का वैल्यू उससे 1 कम आएगा। जैसे अगर 10 होता 10 माइनस दैट इज यहाँ पे क्या हो जाता है 9 हो जाता। अगर यहाँ पे 10 लिखते तो क्या हो जाता वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाता, क्योंकि ए लिया है तो हमने क्या लिया यहाँ पे a-1 लिखा, ठीक है। अगर 5 यहाँ पे ए पे का वैल्यू होता तो इस ए में एच सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितना होता 4 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने पॉइंट लिया है आर्बिट्रेरी पॉइंट ए, तो यहाँ पे वैल्यू अगर ए लिया है तो ये क्या हो जाएगा a-1 होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। ये तो a-h ही रहा, तो हम लोग का एच का वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए बचेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस जी एक्स। ए प्लस जी एक्स पे फंक्शन मेरा यही रहेगा, ए प्लस जी एक्स है तो प्लस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम लोग को 2 है, समझिए कि 2 है तो 2 पे कुछ ऐड कर रहे हैं, चलिए 0.5 ऐड कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 ही रहेगा। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओनली 2 होगा ना। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस केस में हमारा इसका वैल्यू क्या रहेगा ए ही रहेगा, ये तो ए प्लस एच रहेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में से माइनस है तो ए कैंसिल हो जाएगा, आपका एच बचेगा और एच का वैल्यू क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। एच का वैल्यू 0 तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है जी ए इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, देयरफॉर एफ एस इज नॉट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ईजी से क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट पे करना है, ठीक है। लेस और इक्वल टू नहीं डिफाइंड है यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं एच वाला, पर ऐसे बनेगा तभी ये करेक्ट ही आएगा। तो देखिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स टू 5। तो हम लोग एट एक्स टू 5 पे चेक करते हैं, ठीक है। पाई पे क्या वैल्यू एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, तो एफ पाई इक्वल टू क्या होगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। हम लोग चेक करते हैं इसके लिए लिमिट, अब फंक्शन पे लिमिट लेते हैं, एफ एक्स हमारा फंक्शन को लिखा हमने उस पर लिमिट लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 दोनों तरफ इधर सॉल्व करेंगे, जहाँ भी एक्स वहाँ पे पाई पुट करेंगे, यहाँ भी साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो ये खत्म हो गया, आपको क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ भी वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 और ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स बराबर है एफ पाई के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू पाई, ठीक है। इतने ही करते हैं फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट का सेकंड पार्ट पे मैं बाकी सारे क्वेश्चन अपलोड करूँगी।